प्रकृति ने अपने खजानों में से हमें कई अनमोल औषधियों के रूप में कई वनस्पतियां दी है। प्रकृति के इसी खजाने में से हम आपके लिए एक ऐसी द्रव्य वनस्पति का परिचय कराने जा रहे हैं जो अपने गुणों से बहुत मूल्यवान है। संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथों में इसका कई स्थानों पर वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत से लोग ने यह पौधा कई जगह देखा होगा, किंतु ज्यादातर लोगों को इसकी पहचान नहीं होती है, जिसके कारण इस पौधे से लाभ नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेकल के पौधे के बारे में। इसके पेड़ ठंडे प्रदेशों को छोड़कर लगभग देश के सभी प्रांतों में पाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसके पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वानस्पतिक नाम जिम्नोस्पोरिया मोंटाना है। इस पौधे का संस्कृत में विककंत, विककर्णक, व्याघ्रपदा, ग्रंथला, ब्रह्मापाद्य, हिंदी में बेकल, बाइकल, बेहकल, कांकरा, कटाई, किकनी और टोटर, गुजराती में बोकारो, विकड़ो। परिचय। बेकल का पेड़ एक मध्यम आकार का झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 6 से 10 फीट तक होती है। बेकल के पेड़ ज्यादातर बंजर भूमि, जंगलों और पहाड़ियों में विशेष रूप पर उत्पन्न होते हैं। यह पेड़ पूरी तरह से कांटों से भरा होता है। इसमें 2 से 3 इंच लंबे तीक्ष्ण कांटे होते हैं। इसके किसी किसी कांटे पर दोनों ओर पत्तियां भी लगी रहती है। इसके पत्ते छोटे, ऊपर से अंडाकार और नीचे से चम्मच आकार के होते हैं। इसके पत्तों को मोड़ने पर यह चट को आवाज के साथ टूट जाते हैं। इसकी नवीन और युवा शाखाएं अक्सर चमकदार और रक्त वर्ण की होती है। इसके पुष्प सफेद और हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके पुष्प झुमकों में लगते हैं। इसके फल हरे और जामुनी रंग के होते हैं जो पक जाने के बाद काले रंग के हो जाते हैं। गुण। आयुर्वेद के अनुसार बेकल का फल आकार में छोटा, खट्टा, मधुर, शीतवीर्य, पित्त शामक, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, रक्त विकारों को मिटाने वाला, कफ को दूर करने वाला, आंतरिक घावों को भरने वाला शीत प्रकृति का होता है। औषधीय उपयोग। यह पौधा पीलिया रोगों की रामबाण औषधि है। इसके अलावा यह धातु को बढ़ाता है। बेकल का पौधा आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस पौधे के पके हुए फल स्वाद में खट्टे और मधुर होते हैं। इसके पके हुए फल दाह और त्रिषा का शमन करते हैं। यह दीपन, पाचन, भ्रूण और अर्श में बहुत ही फायदेमंद होता है। यह पित्त का शमन करता है और त्रिदोष का नाश करता है। यह पीलिया रोग में बहुत ही फायदेमंद होता है। पीलिया रोग की यह उत्तम औषधि है। पीलिया रोग में रोगी को बेकल के 2 से 3 पत्ते दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को खिलाए या इसके ताजे पत्तों का रस 20 से 25 मिली या इसकी पत्तियों को छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर रख ले और पीलिया रोगी को 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार 15 दिन तक रोगी को यह चूर्ण पानी के साथ खिलाया जाए। निश्चित रूप से पीलिया रोगों को बहुत ही स्वास्थ्य में लाभ होता है। यकृत की सूजन। यकृत यानी कि लीवर की सूजन में भी यह पौधा बहुत ही फायदेमंद है। इस पौधे की पत्तियों का काढ़ा बनाकर 20 से 25 मिली की मात्रा में सेवन करने से यकृत यानी कि लीवर की सूजन में आराम मिलता है। पाचन रोगों पर यह पाचन क्रिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जीरा, सौंठ, काली मिर्च, अजमोद और सेंधा नमक समान मात्रा में लेकर बेकल के सूखे पत्तों को साथ मिलाकर चूर्ण बना ले। कुछ दिनों तक इस चूर्ण की 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करने से अपचन मिटती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। दाह रोग पर इसके पके हुए फलों का सेवन करने से शरीर के अंदर गर्मी का शमन होता है। शरीर के अंदर के छालों में लाभप्रद। इस पौधे के पत्तों में शरीर की अंदरूनी घावों को भरने का अद्भुत गुण पाया जाता है। मुख के छाले, यकृत, लीवर के छाले, किडनी के छाले, आंतों के छाले हो जाने पर दिन में 3 बार इसके 3 से 4 ताजे पत्ते लेकर
पानी की तरह से खूब चबा चबा कर रस निकले, इस प्रकार कुछ दिनों तक करने से अंदरूनी घाव या छालों में लाभ मिलता है। ऐसे लोग जो गुटखा या तंबाकू खाने के कारण पूरा मुंह नहीं खोल पाते, इन लोगों के लिए यह औषधि किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस पेड़ की पत्तियां का कुछ दिनों तक ऊपर बताई गई विधि से प्रयोग करने से पूरा मुंह नहीं खुल पाने की बीमारी दूर होती है और पूरा मुंह खुलने लगता है। मधुमेह रोग के लिए, मधुमेह रोग में बेकल के पत्ते बहुत ही उपयोगी हैं। बेकल के पेड़ के 5 पत्ते, जामुन के पेड़ के 5 पत्ते, बिल्व पत्र के पेड़ के 5 पत्ते लेकर तीनों प्रकार के पत्तों को बारीक पत्थर पर पीसकर सूती कपड़े में डालकर निचोड़कर रस निकाल ले और सुबह शाम नियमित रूप से इस रस का सेवन करने से मधुमेह की बीमारी में लाभ मिलता है। यौन दुर्बलता, बेकल के पत्ते बाजीकरण होते हैं। इसके 3 से 4 पत्तों का कुछ दिनों तक नियमित रूप से सुबह उठकर सेवन करने से धातु रोग में आराम मिलता है। धातु का पतलापन दूर होता है और धातु को बढ़ाकर यौन दुर्बलता को मिटाता है। इसके लिए सूखे पत्तों के चूर्ण का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।